हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी की। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पर्यावरण के कुछ क्षेत्र जाने और उनमें हमने जाना एक हमारा जो जैव मंडल था। जैव मंडल क्या है? जहाँ पर जीवों का अस्तित्व होता है, जहाँ पर जीव उत्पन्न होते हैं, जीवन की संभावना होती है, वही हमारा जैव मंडल होता है। और जैव मंडल में कुछ जीवों का अध्ययन करते हैं हम। तो जीव जब हम जो जीवों का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या है, पारिस्थितिकी भी पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, इस पर बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं पारिस्थितिकी की, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है, किससे कहते हैं पारिस्थितिकी? ठीक, तो इसकी परिभाषा है जीव और वातावरण, यानी जो जीव होंगे, जीवों का और वातावरण का क्या होगा, जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध। किनका? जो वातावरण मिल रहा है इनको कैसा मिल रहा है, जैसे जैव मंडल में जिन्हें स्थल मिल रहा है, जल मिल रहा है, वायु मिल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये क्या है, ये पर्यावरण ही तो है। पर्यावरण और जीवों का जो संबंध होता है, पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी जो है, ये शब्द, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ये प्रश्न बनता है, पूछा जाता है और कई बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ये बताइए इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये होता है हमारा पारिस्थितिकी, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। ये एक विज्ञान है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अध्ययन लिखा है, जीवों और वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को हम कहते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। और इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यानी इस शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। अब बात करेंगे हम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। अब बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, बात करें इसकी परिभाषा की। जैसे कि अभी हमने इकोलॉजी के बारे में जाना। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिक तंत्र क्या है, अभी जानेंगे। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वह तंत्र है जिसमें जीवधारी क्या करते हैं, आपस में पर्यावरण के साथ क्या होता है, यहाँ पर जो जीव हैं, जीव और जो पर्यावरण है, ये आपस में क्या करते हैं, ये अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं ये। तो पर्यावरण के जो भौतिक एवं रासायनिक कारक होते हैं, ये उनके साथ मिलके क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, यानी इनमें रिएक्शन होती है। तो उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें जीवधारी आपस में पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक, यानी कह सकते हैं जो भौतिक घटक हैं, भौतिक कारक हैं इसके, और जो रासायनिक कारक हैं, इनके साथ मिलके अभिक्रिया करते हैं, वही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा कौन लाया? इसका प्रतिपादन किया था 1935 में अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक, और इकोलॉजी का किया था अर्नेस्ट हैकल ने। और जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसका किया है एजी टाउंसले ने। ये भी पूछा जाता है, इकोलॉजी का प्रतिपादन किसने किया, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसकी विचारधारा किसने दी थी? तो इसकी विचारधारा एजी टाउंसले ने दी थी, जो कि ये भी प्रश्न कई बार पूछा, पिछला यूपी टेट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ये पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार का हो सकता है। जैसे हमने भी पारिस्थितिकी जाना, पारिस्थितिकी एक अध्ययन है, एक विज्ञान है जिसमें हम इनका पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं।
और जो इकोसिस्टम है ये कई प्रकार का होता है। ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है, स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, इत्यादि। तो ये है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम जानेंगे और इकोसिस्टम के अब हम जानेंगे घटक। इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से हैं। तो इकोलॉजी के घटक कितने हैं। इकोलॉजी के घटक होते हैं 2, बायोटिक, अबायोटिक, जिसे हम कहते हैं जैविक घटक, और ये होता है हमारा अजैविक घटक। जैविक घटक में आते हैं हमारे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, और अजैविक में आते हैं हमारे जैसे जल है, वायु है, मृदा है, प्रकाश, तापमान इत्यादि। ये हमारे आते हैं अबायोटिक में, और ये आते हैं हमारे बायोटिक में। तो अब हम बात करेंगे जैविक घटक के बारे में। इनमें हम उत्पादक क्या हैं इसको जानेंगे, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अपघटक का क्या कार्य होता है, ये अपघटक क्या होते हैं, इन पर बात करेंगे। तो पहले हम जैविक घटक पर बात करेंगे। तो बात करेंगे हम सबसे पहले उत्पादक की, जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। क्या करते हैं ये, भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, वही तो उत्पादन करे जो जीव। वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं वे होते हैं उत्पादक। जैसे उदाहरण में, जैसे पेड़ पौधे, शाक, झाड़ियाँ, ये सब क्या हैं, ये अपने आप उगती हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। तो यही हमारे उत्पादक हो जाते हैं। और उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता जिसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर क्या करेंगे, निर्भर रहते हैं, किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर कहलाते हैं। जैसे जंतु, जानवर, कीट इत्यादि। तो उत्पादक क्या है, जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करे या स्वयं अपना भोजन बना ले। और उपभोक्ता इस पर उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, यानी उसमें हमारा उत्पादक भी हो सकता है। और उपभोक्ता के कई टाइप होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और उत्पादक जो भोजन स्वयं बनाए, उपभोक्ता जो किसी अन्य पर निर्भर हो, वही हमारा क्या है, उपभोक्ता। अब हम जानेंगे उपभोक्ता के प्रकार कितने हैं, उपभोक्ता के कुछ टाइप्स हैं, उनको जानेंगे। जैसे हम बात करें टाइप्स ऑफ कंज्यूमर की, तो उपभोक्ता के प्रकार होते हैं 4 तरह के उपभोक्ता पाए जाते हैं। जिसमें हम बात करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता की। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो घास पर निर्भर रहते हैं, शाक पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शाकाहारी जीव, जो घास फूस खाते हैं, यानी मांस नहीं खाते, मांसाहारी नहीं होते, वो होते हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे खरगोश, हाथी, गाय, बकरी, भैंस इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो किस पर निर्भर करें, जो प्राथमिक को खाएं, यानी जो शाकाहारी जीव है उनको खा जाएं। जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं वही हमारे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे छिपकली, मछली या छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, मेंढक छोटे कीटों को खा जाता है इत्यादि। ये किस में जाएंगे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएंगे। ठीक, ऐसे ही तीसरा उपभोक्ता है कौन सा, जो प्राथमिक को खा जाए या फिर द्वितीयक को खा जाए या फिर इन दोनों को खा जाए। ठीक, तो वही हमारा कौन सा हो जाता है, तृतीयक उपभोक्ता हो जाता है। जैसे तृतीयक उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं, शेर आता है, गिद्ध आता है, बाज आता है, ये तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। चौथा है हमारा जिसे हम चतुर्थ उपभोक्ता बोलते हैं। ये क्या करता है, ये पेड़ पौधों को भी खा लेता है,
शाक झाड़ियाँ सबको खा लेता है। अन्य सभी उपभोक्ताओं को, प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो या पादप हो, सबको खा जाता है। उसी को हम बोलते हैं चतुर्थ उपभोक्ता। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सर्वाहारी भी कहते हैं। तो इसमें क्या आएंगे? सर्वाहारी में आ जाएंगे आपके, जैसे मनुष्य है, कौवा है, बिल्ली है इत्यादि। ये किस में जाएंगे? ये चतुर्थ उपभोक्ता में आ जाएंगे, जिसे हम सर्वाहारी भी कहते हैं। तो ये तो हो गई उपभोक्ता की बात। हमने उत्पादक जाना, उपभोक्ता जाना। अब जो हमारा बचा है क्या? अपघटक। अपघटक में क्या आता है उस पर बात करेंगे। अपघटनकर्ता क्या हैं? जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इसमें हमारे आते हैं क्या? कवक और जीवाणु। ये अपघटक का कार्य करते हैं। जैसे बात करें अपघटनकर्ता होते कौन है, तो जो मरे हुए अथवा सड़े गले से, जो सड़े गले जीव हैं, जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनका क्या करते हैं? ये इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो मरे हुए अथवा सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करे वही कहलाएंगे अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर्स। अपघटनकर्ता करते क्या है? जो जीव जंतु मर जाते हैं, तो वो जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो क्या होता है? ये अपघटनकर्ता उनमें जो रासायनिक, जो कार्बनिक, जो वो पदार्थ होते हैं जीव जंतुओं के अंदर, तो जटिल कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनको तोड़कर ये सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। तो ये सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये इनको तोड़ने का काम करते हैं। तो यही होते हैं अपघटनकर्ता। जब ये इनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं तो मृदा में आसानी से मिल जाते हैं और फिर वही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है, जो कि पादपों में पादप उगते हैं, वहाँ पर उसे खाते हैं। जैसे कि हम इसे फूड चेन में पढ़ेंगे। तो हमने जाना पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र में हमने इसके घटक जाने, और घटक में हमने जैसे बायोटिक, अबायोटिक 2 घटक पढ़े इसके। जैसे कि हमारे जो जैविक घटक है, जो हमारा बायोटिक घटक है, उसमें हमने जाना उपभोक्ता क्या है, हमारा उत्पादक क्या है, और हमारे अपघटनकर्ता कौन होते हैं। तो अपघटनकर्ता में हम पढ़ते हैं कवक और जीवाणु को। ये अपघटनकर्ता का कार्य करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फूड चेन के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।